डायबिटीज से बचना है तो मान लीजिए डॉक्टर एस कुमार की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज 24 और मैं हूं दीपक कुमार। दुनिया में हर साल डायबिटीज से 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है और यह बीमारी किसी को भी कभी भी हो सकती है। यह एक ऐसी बीमारी के तौर पर उभरी है जो बेहद तेजी से बच्चों से लेकर युवाओं को अपनी चपेट में ले रही है। दरअसल यह बीमारी तब होती है जब शरीर के अंदर रक्त में ग्लूकोज या शुगर की मात्रा जमा होने लगता है। इसमें पीड़ित लोगों को हार्ट अटैक, दिल का दौरा और हार्ट स्ट्रोक यानी कि हृदय घात भी हो सकता है। इसके साथ साथ डायबिटीज से अंधापन, किडनी फेल और पैरों को निष्क्रिय होने जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में इस समय 42.2 करोड़ लोग डायबिटीज यानी मधुमेह से पीड़ित है। बीते 40 सालों में मधुमेह की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या 4 गुना बढ़ गई है। तो आपको अब इन बीमारियों से डरना नहीं है, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे डॉक्टर के थेरेपी सेंटर में लेकर चलते हैं जिनका मानना है कि डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, वह एक सिर्फ भ्रम है। और वो डॉक्टर का नाम है डॉक्टर एस कुमार, जो एपरेट यानी उपयुक्त आहार चिकित्सा केंद्र के संस्थापक है, जो कहते हैं कि बढ़ी हुई शुगर को ना समझे डायबिटीज। तो चलते हैं डॉक्टर एस कुमार के एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर में, जो दिल्ली के सफदरजंग में है। जो आज हम आपको सेंटर में आए लोगों से बात करेंगे कि क्या सच में लोगों को डायबिटीज से निजात मिलता है या नहीं, या डॉक्टर साहब का दावा झूठा है या सच्चा है। डॉक्टर साहब किस पद्धति से लोगों का इलाज करते हैं और कैसे यहाँ पर आकर लोग ठीक हो जाते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं डॉक्टर साहब के सेंटर पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज 24 और मैं हूं दीपक कुमार। इस समय मैं दिल्ली के सफदरजंग इंक्लेव में हूं
और यहाँ पे जो मैं आपको बता दूँ द डाइटरी थेरेपी सेंटर के अंदर हूँ। और यहाँ जो इस जगह में एकदम नेचुरल तरीके से बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जाता है, जिसमें मैं बात करता हूँ, मेरे साथ में एक मैम है, मैं उनसे बात करता हूँ। यहाँ पर आकर उन्होंने भी यहाँ पे ट्रीटमेंट लिया। तो मैम नमस्ते। जी नमस्ते। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम नाहिद निशात है। नहीं निशात जी, कहाँ से आई हैं आप? जी मैं ओखला जामिया मिलिया इस्लामिया। तो यहाँ कितने दिनों पहले आई थी आप? मुझे 1 महीना हो गया। 1 महीना हुआ। और क्या समस्या थी आपको? मुझे एक तो लिवर पे स्वेलिंग थी और डायबिटीज जो है मेरी 4 साल से जो है 280 और 300 से नीचे ही नहीं जाता था फास्टिंग कर। अच्छा। और HbA1c भी मेरा बड़ा हुआ है 11। तो मैंने इनकी दवाई खाई तो 15 दिन बाद टेस्ट कराया तो मेरा जो शुगर है वो 240 हो गया। पहले कितना था? 310 आ रहा था। 310 यानी 310, और 15 दिन की दवा खाने से आपका ये मतलब कि 245 आ गया है। 245। तो मतलब इसमें यहाँ पे किस तरीके का इलाज होता है? मतलब दवा देते हैं, क्या देते हैं? जी जो है हमारी दवा पहली वाली भी चल रही है और ये इन्होंने कुछ हर्बल मेडिसिन डाइट दिया जी, है। जी जी। और इसके अलावा भी कुछ आपको प्रॉब्लम था पहले से? नहीं, शुगर और ब्लड प्रेशर की तो मेरा नॉर्मल ही रहता है, मैं गोली खा रही हूँ उसकी। अच्छा। और शुगर जो है मेरा अब जो है मैंने फिर 1 महीने बाद कराया तो 210 अभी थोड़ा कम हो रहा है। तो पहले से बेटर महसूस कर रहे हैं? जो SGPT वो भी बढ़ा हुआ था मेरा, वो भी कोई 70 कम हो गया दवाई खाने से। तो आपने सुना, यहाँ पे मैं यही कहता हूँ कि देखिए आज के समय में हम लोग जो है एक तो पश्चिमी शैली की तरफ चले गए, अपनी लाइफ स्टाइल को बदल दिया, और जो हमारी जो असल जो चीज़ें पद्धति उनसे मैं दूर हो चुका हूँ, और इसी कारण आज जो शरीर में तरह तरह के जो बीमारियाँ जो आ जाती। तो यहाँ पे एक और भी मैडम है, मैं उनसे बात करता हूँ। आप नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम हुआ आपका? मीना राय। मीना जी, तो आप कितने दिन पहले यहाँ पे आई? मैं 3 अगस्त को आई थी। 3 अगस्त को, यानी कि इसी महीने आई थी आप। जी। और कैसे पता चला आपको यहाँ के बारे में? को वैसे तो एक्चुअली यूट्यूब से पता चला। यूट्यूब से उसमें वीडियो देखी थी तो मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड ने बताया था कि ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं। तो मैंने फिर ये बेटे ने सर्च किया तो फिर हम सर्च करके यहाँ पर आए। नाम क्या हुआ आपका? मीना राय। मीना राय जी। तो मीना राय जी आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली से ही हैं? दिल्ली द्वारका से आई हूँ। द्वारका से आई हैं जी। वैसे आपको मतलब क्या क्या समस्या थी? मेरे को ऐसे तो कोई समस्या और कोई नहीं थी, बस शुगर ही एकदम हो गया था ज्यादा। ये शुगर ही बहुत बड़ी समस्या, जो आप कहते हैं कि शुगर कोई समस्या नहीं, अगर लोग इसको हल्के में लेते हैं तो ऐसा मानना है कि अगर शुगर आता है तो बीपी भी आता है, अगर बीपी भी आता तो हार्ट की प्रॉब्लम भी होती है, यानी कि छोटी छोटी जो चीज़ें जो होती है बहुत बड़ी समस्या हो जाता है। और मैंने जैसा कभी कहा कि हम लोग ना अपने लाइफ स्टाइल से दूर हो चुके हैं। जो हमारे दादा नाना या पुराने जो लोग जो थे, जो पद्धति थी, उनसे हम काफ़ी दूर हो गया। हर चीज़ में हम लोग दवा की तरफ भाग रहे, और ख़ास करके जो एलोपैथिक के जो तरफ है, अगर हमारा ये मानना है कि अगर हम एलोपैथिक के इलाज में जाते हैं, अगर मैं एक एनासिन भी खाता हूँ या क्रोसिन भी खाता हूँ, उसका भी एक साइड इफेक्ट है ना, लेकिन हमें पता नहीं होता। लेकिन हम क्या करते हैं ना, वहाँ पर जाते। आपने किसी ऐसे लोगों को देखा जिनका शुगर बढ़ा है और वो डॉक्टर से एलोपैथी का इलाज करा, उनका शुगर खत्म हो गया हो? नहीं। कोई ऐसा उदाहरण है आपके नजर? नहीं, कोई नहीं ऐसा उदाहरण। बल्कि मुझे तो ये लग रहा है कि शुगर के जो दवा खाने के साथ साथ लगता है कि और भी सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाती होगी। पहले एक गोली देते हैं डॉक्टर साहब, फिर 2, फिर 4, फिर नीली पीली हरी गुलाबी सारे चालू हो जाए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बताइए कि बड़ा मुझे सुनकर भी ताज्जुब हुआ। कभी एक मैम जो बताई कि वो उन्होंने 15 दिन पहले और आप इस महीने आई हैं, तो आपको क्या फर्क लगा यहाँ पे? मुझे एक्चुअली मेरा एकदम शुगर जो हाई हुआ था, मैंने आयुर्वेदिक दवा भी खाई और एलोपैथी ली और मेरा नीचे नहीं जा रहा था वो। मतलब कितना था पहले? 600 जाता था। मुझे लग रहा है कि शुगर के वजह से ही आपका जो डाउन है, डाउन पहले हेल्दी रही होंगी आप। तो वो मैंने दवा खाने से मेरा कम नहीं, मेरी फूड पाइप भी थोड़ा सा खराब हो गई थी दवा खाने से। तो फिर मेरे को जब पता चला, यहाँ मैंने पहले यही बताया कि मेरी सब प्रॉब्लम हो रही है, और मेरी एक रोटी खाती फिर 450 थी जब मैं यहाँ पर आई टेस्ट। अच्छा। बस तब इन्होंने 15 डेज की दवा दी मुझे। उसके बाद मेरी शुगर थी, मतलब खाने के बाद में 206 थी। 206। अच्छा। और फास्टिंग वाली मेरी थी 128 ऐसे थी। अभी मेरी जो आज मैं करा के आई हूँ वो 111 है फास्टिंग,
और 118 मेरी खाने के बाद। चलिए बधाई हो को कि बहुत ही ज़्यादा एकदम समझे कि एकदम नॉर्मली हो गया, थोड़ा बहुत है लेकिन नॉर्मली उसको मानेंगे। तो आपको कैसा लग रहा है अभी? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि डॉक्टर कहते हैं हम शुगर की दवा नहीं देते, हम वो दवा देते हैं जिससे शुगर आपकी बढ़ी है। पहली बात मैं ये बता दूं कि जो डॉक्टर एस कुमार वो कहते हैं शुगर नाम की कोई बीमारी नहीं होती है। उन्होंने मुझे कहा आपको डायबिटीज नहीं है। एक्चुअली उन्होंने स्टार्टिंग में बोल दिया था डायबिटीज नहीं है। आपको किसी को प्रॉब्लम हुई है उसकी वजह से आपको ये ऐसा हुआ है, शुगर बढ़ गई है, उसका रास्ता खोल रहे हैं हम। तो वो उन्होंने मुझे दवा दी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं जहाँ खड़ी नहीं हो पा रही थी, चल नहीं पाती थी, तो अच्छा, वो इनसे पहले जो आप जहाँ इलाज कर रहे थे आपको लग रहा है कि कहीं न कहीं आपके इलाजों में लापरवाही हुई है? जब यहाँ पर आप ठीक हो सकती थी तो दूसरी जगह भी हो सकती है, अगर सही तरीके से, अगर सही जानकारी से अगर इलाज होता। एक्चुअली क्या है कि लोग हर इस बीमारी को ना, शुगर को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं कि हम शुगर को बस जो बढ़ा उसे कम, जो बढ़ा उसे कम, और जबकि वो तो बढ़ेगी, जब खाना खाएंगे कुछ भी खाएंगे बढ़ेगी। तो जैसी कुछ खाते हैं वो बार बार बढ़ जाती है, तो वो उसको बार बार ख़त्म करते रहते हैं, वो ख़त्म ही नहीं हो रही है। अब वो क्यों ख़त्म नहीं हो रही, उसका कारण जो देखा है डॉक्टर साहब ने, जो बताया है कि किस कारण से हो रही है, वो कारण खत्म। तो आपको समझ में आया क्या कारण था? हाँ, मेरे को तो स्टार्ट कैसे क्या समझ में आया? मेरे को ये समझ में आया कि हम वो शुगर को मार नहीं रहे बार बार, हम उस चीज को ठीक कर रहे हैं कि जो आपके शुगर कंज्यूम नहीं कर पा रही। अगर शुगर नहीं रहेगी तो हम जिंदा भी नहीं रहेंगे ना। तो ये डॉक्टर साहब एक चीज बहुत अच्छी बात कहते हैं कि कई दफा जो होता है ना कि मान लीजिए एक उदाहरण, उनकी बातों को मैं सरल बातों में कह दूं कि जैसे कि अगर आप घर में बर्तन धोते हो, बास बेसिन है, अगर उसको आप रोज से सफाई नहीं करेंगे तो पानी वो प्रॉपर वे में नहीं जाता ना, तो मतलब देखते होंगे कि जमा हो गया फिर धीरे धीरे जाता। तो डॉक्टर साहब ये कहते हैं जब उन रास्तों को हम साफ कर देंगे तो वो रुकेगा क्यों? अब जैसे क्या है कि फीवर होता है, अब फीवर किस कारण से हुआ कि वो हुआ, आपको टाइफाइड हुआ है, मलेरिया हुआ है, तो जब तक उसकी दवा नहीं लेंगे तो फीवर ठीक नहीं होगा। सेम यही है कि हम जब अंदर ठीक होने की दवा नहीं लेंगे तो वो शुगर कैसे कंट्रोल आएगा। अच्छा। तो मैम एक चीज बताएं, आप कुछ और लोगों को कुछ अपने तरफ से कुछ संदेश देना चाहते हैं इस क्लिनिक के बारे में? जरूर कि आप लोग जरूर आइएगा यहाँ पर। ये आप देख रहे हैं, इसका नाम अप्रोप्रिएट है डाइट थेरेपी सेंटर। हाँ, डॉक्टर एस कुमार हैं जो मतलब आते हैं, शायद कैलकाटा से आते हैं, नहीं ना, शायद महाराष्ट्र से आते हैं। तो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मतलब मैं तो बहुत खुश हूँ इलाज करा के। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।